सीसीएल के एरिया के चूरी श्रमिक क्लब से प्रभावित प्रतिरोध मंच की बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष नागेश्वर महतो और संचालन संरक्षक सुनील सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से खलारी जिला परिषद सदस्य अब्दुल्ला अंसारी, विस्थापित नेता बिगन सिंह भोक्ता और मोहम्मद ताज मौजूद थे। बैठक में सीसीएल से प्रभावित करीब 1 दर्जन से अधिक गाँवों के विस्थापित रैयत ग्रामीण शामिल हुए। इस बैठक में चूरी परियोजना से जुड़े रैयतों की लंबित नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधा पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्थानीय सीसीएल प्रबंधन से चूरी में कोल डंपर खोलकर स्थानीय विस्थापित रैयतों को रोजगार मुहैया कराने की मांग की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सीसीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि रैयतों को नौकरी मुआवजा देने, चूरी में कोल डंप खोलने, प्राइवेट कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, विस्थापित गांवों में विकास कार्य कराने सहित अन्य मांगों के समर्थन में प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया जाएगा। खलारी से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। में हम लोगों का 3 मुद्दा है जो अहम है, जिसमें आप लोग का भी भूमिका काफ़ी अहम है। हम अपील करेंगे कि जो नौकरी का मामला है, जो हम लोग पहला नंबर पे रखे हैं, जो कई सालों से यहाँ के रैयत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी सब गांव एकजुट है। दूसरा, जो यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ का संचालन करें, यहाँ का रैयत, यहाँ का प्रभावित लोग, और सेल में यहाँ कम से कम अभी 40 से 50 हज़ार टन आपका साइडिंग जा रहा है कोयला, तो 10 से 15 हज़ार आप लोग ऑफर में भेजिए इसको, क्योंकि लंबा क्षेत्र है और जब एनकेपी परिवार में सभी जगह डंप चल रहा है तो इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा है। उसी तरह आपका जेएमएस कंपनी है, बीकेबी कंपनी है, जो स्थानीय लोग को, रैयत लोग को, प्रभावित लोग को, किसी को भी रोजगार नहीं दिया है। इस मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोग का समर्थन है। जो लोग भी आए, हमारे स्पेशल अध्यक्षता कर रहे हैं नागेश्वर जी, हमारे विस्थापित नेता, हमारे जीव सदस्य, जितने पंचायत प्रतिनिधि है, जितने ग्रामीण हैं, सभी को धन्यवाद। हम लोग एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, 7-8 दिन का समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। प्रबंधन हम लोग का मांग को अगर नहीं मानता है तो अनिश्चितकालीन के लिए माइंस को बंद कराएंगे। धन्यवाद। के द्वारा जो रैयत लोगों का जो नौकरी और मुआवजा का मांग है, हम इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं, जो रैयत और विस्थापित लोगों का जो नौकरी और मुआवजा का मांग है, अब जल्द से जल्द यहाँ के रैयत को नौकरी देने का काम कीजिए। अभी लगातार यहाँ के रैयत लोग धरना पे बैठे हुए हैं, फिर भी यहाँ के प्रबंधन प्रयास नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ के प्रबंधन यहाँ के रैयत को नौकरी नहीं देना चाहता। इसीलिए आज हम लोग एक बैठक रखे हैं। इस बैठक के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं, जिस तरह इनके परिवार में जो भी विस्थापित रैयत के नाम से जो भी नौकरी और मुआवजा का मामला है, नौकरी और मुआवजा को जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए। दूसरा मांग है हम लोगों का कि सही में यहाँ के रैयत और विस्थापित के रोजगार के लेकर आपका इनके परिवार में प्रबंधन के द्वारा 20 साल से यहाँ कोयला का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के रैयत और विस्थापित लोगों का अभी तक कोल डंप नहीं किया गया। इसलिए इस मंच के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर में यहाँ जो कोल डंप का मांग है, जो प्रतिरोध मंच के द्वारा जो मांग आपके द्वारा जो मांग माना गया है, 1 सप्ताह के अंदर में अगर कोल डंप नहीं दिया जाता है, हम प्रतिरोध मंच को हम स्पष्ट कर दिए हैं कि हम आपके साथ हैं, और अगर ज़रूरी पड़ेगा तो पूरा इनके एरिया का हम लोग काम बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ के नौकरी और मुआवजा जो कोल डंप का मांग है, यहाँ के प्रबंधन को पूरा करना होगा। चूरी खदान में जो बरसों से खुली हुई है, यहाँ के रैयत अपना जगह ज़मीन दे के आज जो बेरोजगार हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ अगर जिम्मेदार है तो यहाँ का प्रबंधन है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी जो माहौल चल रहा है, एक तो पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और वैसी ही स्थिति में यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। अभी ज़रूरी है पूरे देश में रोजगार का, और अभी जो हम लोगों का मांग है चूरी परियोजना में कोल डंप का, वो यथाशीघ्र देने का काम करें। नहीं तो जो माहौल बना है यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के रैयतों का, हमको लगता है ये माहौल अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रलय हो सकता है। मैं प्रबंधन से
ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस चूरी परियोजना को जल्द से जल्द एक कोल्ड डैम दे करके यहाँ के लोगों का रोजगार मुहैया करें। धन्यवाद। प्रतिरोध मंच का एक आवश्यक बैठक रखी गई। इसमें क्षेत्र में बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कोल्ड डैम के माध्यम से यहाँ के लोगों को आसपास के रोजगार देने के लिए सीसीएल प्रबंधक के द्वारा पिछले 7 वर्षों से हम लोगों ने ये मांग रखा है। कुछ कोरोना काल के चलते बंद हो गई थी। हम लोग उसको पुनः नए सिरे से इस डंप का मांग कर रहे हैं और प्रबंधक को एक लिखित आवेदन दे रहे हैं। अगर प्रबंधक हम लोगों की मांगों को 15 दिन के अंतर्गत पूरा नहीं करता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए इस क्षेत्र को बंद करेंगे और यहाँ का जो भी कोयला जाता है बाहर उसको बंद करेंगे। साथ साथ हमारी जो भी यहाँ के विस्थापितों का जो नौकरी के लेके प्रबंधक इतना दिन तक लटकाए हुए हैं, हम प्रभावित प्रतिरोध मंच उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ के विस्थापितों के लोगों के लिए हम पुनः उन लोगों के साथ धरने में या जिस तरह का कार्यक्रम होगा उसमें शरीक होकर प्रबंधक का काम बंद करने का काम करेंगे। इसलिए प्रबंधक से अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे जो विस्थापितों का 24 नौकरी जो पड़ी हुई है उसको देने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चूरी क्लब में मीटिंग रखा गया प्रतिरोध मंच के तहत। जो यहाँ ग्रामीण के जो समस्या है, जो डंप का समस्या है, यहाँ रोजगारों लोग की समस्या है, यहाँ जो चूरी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें यहाँ के रैयत लोग, विस्थापित लोग, प्रभावित लोग और यहाँ तमाम जितने यहाँ हैं चूरी, राय, सुभाष नगर, धोयाटार, भेलवाटार यहाँ उपस्थित हुए और अपना मांग अधिकार के लिए सब उपस्थित यहाँ आए सब। और हम अपने ओर से रैयत विस्थापित के इनके एरिया के हर तरह दुख सुख साथ दे रहे हैं। यहाँ के बेरोजगार लोग के और रोजगार दिलाने के काम कर रहे हैं। और जितने यहाँ पर इनके एरिया में रोहिणी हो, केडीएस हो, पुरनाडी हो, चाहे डकरा हो, चाहे चूरी हो, हम लोग यहाँ पर नौकरी की समस्या है, ज़मीन की समस्या है, यहाँ पर मुआवजा की समस्या है, बहुत ऐसा यहाँ पर सीसीएल ने यहाँ के रैयत लोग के ठगने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं, लूटने का काम किए हैं और बड़े बड़े पूंजीपति लोग यहाँ पर काम देने के काम किए हैं। और यहाँ पर कहिए तो एक रोजगार यहाँ कहिए तो यहाँ बहुत ऐसा समस्या है कि यहाँ के लोग के एक रोजगार भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इनके एरिया में रैयत विस्थापित के हम लोग गठन किए गए और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर चूरी परियोजना में जो यहाँ के कहे तो नागेश्वर महतो जी, सुनील सिंह जी ने ये मंच के तहत मंच को प्रतिरोध मंच को जो तैयार किए हैं, हम लोग इनका समर्थन किए हैं। और जब तक ले यहाँ पर डंप सीसीएल प्रबंधक नहीं चालू करते तब तक ले ये मंच को हम अपने ओर से जहाँ तक ले ताकत लगाना होगा और हम लोग लेकर रहेंगे। इसलिए आज का जो मीटिंग में जो हुआ यहाँ बात हम अपने ओर से समर्थन किए हैं, करेंगे। जय झारखंड, जय जोहार। बैठक में चूरी परियोजना में जो कोयला का काम
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।